अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, चंद रोज़ कबल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान कौंसलेट के सामने कुछ लोगों ने इंतहा पसंदी और तौहीन मज़हब के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इस मौका पर एक नौजवान ने ख़िताब करते हुए जमात अहमदिया पर होने वाली ज़्यादतियों का खुल्लम खुला इजहार किया और तौहीन के नाम से मुल्क में जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। नाजरीन, हकीकत ये है कि कानूनी सतह पर अहमदियों पर जुल्म करते करते अवाम को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आज वो खुद इस लपेट में आ चुके हैं। मसलन ज़िया-उल हक की अहमदियों के ख़िलाफ़ तौहीन की कानून साजियाँ अब खुद अवाम के गले का फंदा बन चुकी हैं। जैसा कि वीडियो में इस शख्स का कहना है कि ये अब हम सब के सर्वाइवल की लड़ाई है। आइए वो वीडियो क्लिप देखते हैं। ये याद रखें कि जब भी आप इस पाकिस्तानी काउंसलेट के अंदर कदम रखते हैं, चाहे वो अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना हो या निकाहनामा बनवाना हो, तो आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है हर पाकिस्तानी को। और उस फॉर्म में आपसे ये गवाही ली जाती है कि अगर आप खुद को मुसलमान कहते हैं तो आप पहले 3 बातें कहें। आप ये कहें कि अहमदी काफिर हैं, अहमदियों के जो बानी हैं वो इम्पोस्टर हैं, इनफिडल हैं, और कि आप अहमदियों को मुसलमान नहीं समझते। आप ये किसी मुल्क में, मेरा ख्याल है नाज़ी जर्मनी के बाद किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि शहरियत की शर्त ही आयद कर दी गई है कि आप पहले कम्युनिटी को गाली दें तब आपको पासपोर्ट मिलेगा। ये वो बिल्डिंग है जहां पे आप सब आते हैं। और ये वो हुकूमत है जो खुद को एक इस्लामिक रिपब्लिक कहती है और वो अपने हर शहरी से 20 करोड़ आवाम से ये हल्फ लेती है कि आप पहले अहमदियों को गाली दें, आप मुझे गाली दें, आप मेरी फैमिली को गाली दें, आप मेरे खानदान को गाली दें, तब आपको ये पासपोर्ट मिलेगा। और ये कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक लिव्ड हकीकत है बहुत सारे अहमदियों की जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। और अब इन ब्लास्फेमी लॉज का इतलाक आपको पता है कि एक तो ब्लास्फेमी की जनरल प्रोविजन है 295C जो कहती है कि एनीबडी हु कमिट्स ब्लास्फेमी शैल बी पनिश्ड। उसके साथ साथ 298C भी एक प्रोविजन है। और आपको पता है वो प्रोविजन क्या कहती है कि दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जहां पे एक कानून की प्रोविजन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को अप्लाई करती हो। नाम लिखा हुआ है इस कम्युनिटी का कि इफ एनी अहमदी पर्सन और कादियानी पर्सन does X, Y and Z, then it's a crime। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। कवानीन जनरल एप्लीकेशन के होते हैं। कवानीन आदमियों का नहीं लगते, औरतों का नहीं लगते, बच्चों का नहीं लगते। कवानीन होता है एवरी पर्सन और एनी पर्सन हु डज X, Y and Z। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ब्लास्फेमी लॉस टारगेट किया गया। और आपको पता है कि पाकिस्तान में अहमदियों की क्या परसेंटेज है? लेस देन 0.5%। आपको पता है ब्लास्फेमी के कितने परसेंट एक्यूज्ड अहमदी होते हैं? 38%। और आपको पता है पाकिस्तानियों से ऊपर सिर्फ एक कम्युनिटी है जिन पे ब्लास्फेमी के इल्जाम लगते हैं, वो मुसलमान खुद हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इन कवानीन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और हमसे पहले जो स्पीकर्स हैं, सादिया थी, हसन भाई थे और हमारे सिंधी भाई थे, उन सब ने ये बड़ा अहम पॉइंट इस्तेमाल किया है कि इन कवानीन की कोई जरूरत ही नहीं है। इनको तो ब्रिटिश लोग बना के चले गए। इन कवानीन को सिर्फ एक मकसद के लिए रखा है कि ये हुकूमत और ये फौज जब चाहती है इन कवानीन का इस्तेमाल करती है अपने पावर के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने कंट्रोल के लिए। और इन हम सब की जिम्मेदारी है, हम बलोचों की, सिंधियों की, खवातीन की, पंजाबियों की, पश्तूनों की, अहमदियों की, ट्रांसजेंडर लोगों की, शिया लोगों की, हजारा लोगों की, कि हम सब ये जानें कि ये हम इस लड़ाई में इकट्ठे हैं। ये किसी एक ग्रुप की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की सर्वाइवल की लड़ाई है। हम सबको ये लड़ाई मिलके लड़नी है, तभी हमारा सर्वाइवल है, वरना ये मुल्ला फौजी भाई भाई हम सबको निकल जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज रिपीट